गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो हमारा टॉपिक है टेल ऑफ थ्री इंटरेस्टिंग लाइंस का जो चैप्टर है उसको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने जो है उस वहां पे एक्सटीरियर एंगल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हमने सीखा था, है ना? यस। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है, ये दिखने में कैसे होते हैं? तो अभी मैं आपको जो है यहाँ पे सिमुलेशन दिखाऊंगी और आपको जो है अल्टीट्यूड्स दिखने में कैसे होते हैं वो आपको मालूम हो जाएगा। सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कैन यू सी माई स्क्रीन? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। एक मिनट, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट। यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आप जो ये देख रहे हो ना, यस, यस, तो सभी को अभी ठीक से दिखाई दे रहा है? थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश कर रही थी जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए। यस। तो अगर आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, जो ब्लैक लाइंस आप देख सकते हो जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होकर ट्रायंगल के साइड से गुजर रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड्स बोलते हैं। अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीट्यूड? तो अल्टीट्यूड का मतलब है, हम लोग अगर आसान भाषा में कहें तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? हम उनको हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ये जो है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स होते हैं। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट होकर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बी पॉइंट क्या है? ये एक वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स से स्टार्ट होकर कहाँ से गुजर रहा है? ऑपोजिट साइड से पार हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, ए पे भी क्या है? वर्टेक्स है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड से गुजर रहा है। सेम इन द केस ऑफ सी। तो ये वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड जो कि ये है इससे गुजर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हुआ है तीनों अल्टीट्यूड्स के ऊपर, है कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि वर्टेक्स स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड से जो है गुजरते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है। एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। यस, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल का शेप मैंने बदल दिया है ना? यस। एक मिनट। यस, इसको अभी मैं, देखिए यहाँ पे मूव कर रही हूँ इस प्रकार से ट्रायंगल को। तो अगर आप देखोगे फिर भी ये जो अल्टीट्यूड है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वर्टेक्स से ही स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट साइड तक मीट होकर फिर से वहां से गुजर रहा है। सेम इन द केस ऑफ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ट्रायंगल की शेप चेंज होने के कारण भी वो वर्टेक्स से ही स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड तक रहता है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मैं ट्रायंगल का जो शेप है वो चेंज करने का प्रयास कर रही हूँ, है ना? यस। तो जहां पे ये तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को, उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। जहां पे तीनों अल्टीट्यूड्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं ना, उस सिंगल पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ओके। यस।
तो यहाँ पे मैं उसका मीनिंग लिख लेती हूँ, आप जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। द थ्री perpendicular line segments, perpendicular line segments from each vertex to the line containing the opposite side are known as altitudes। इतना आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखवाऊंगी। इतना आप लोग नोट डाउन कर ले फर्स्ट। सब लोगों ने लिखा? तो अल्टीट्यूड्स का मीनिंग जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी। यस, लिख लिया आपने? ओके। ओके, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है लिखती हूँ, उसको आप नोट डाउन कर ले। द पॉइंट एट विच द पॉइंट एट विच which all three altitudes intersect is known as ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एक ट्रायंगल को 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कार से जो है अल्टीट्यूड्स होते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री जो है फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ऑर्थो सेंटर। जो आप नीले रंग में देख रहे हो ना, उनको हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं। चाहे तो यहाँ पे भी कर देते हैं PQR, ठीक है। सो AQ, फिर BP और CR, दो तीनों क्या है? आर एल्टीट्यूड्स, आर 3 एल्टीट्यूड्स फॉर्मिंग
90 डिग्री। ठीक है। यस। और ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है। यस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। तो याद रखिए, एल्टीट्यूड जो है दो इक्वल भाग में जो है साइड, ट्रायंगल का जो साइड होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। वो सिर्फ जो है वर्टेक्स से स्टार्ट होकर ऑपोजिट साइड से टच होता है, फॉर्मिंग 90 डिग्री। ये दोनों साइड्स को वो इक्वली नहीं डिवाइड कर रहा है, ना कि इन दोनों को या फिर इन दोनों को। ठीक है। यस। लिख लिया आपने? ऑल राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एल्टीट्यूड्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। एक मिनट। यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सो ऑल्टीट्यूड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए रूलर, उसके बाद सेट स्क्वायर, और पेंसिल। वो तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है ना। पेंसिल तो चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। तो इन चीजों की मदद से आप जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो ये नया शब्द है वो कौन सा है? सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर का मतलब क्या है? आपने कभी सेट स्क्वायर देखा है? सेट स्क्वायर दिखने में कैसे होता है आपको पता है? ये यूजुअली ज्योमेट्री कंपास में होते हैं। अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा सेट स्क्वायर जो है ज्योमेट्री कंपास में रहता है। आपके पास है ज्योमेट्री कंपास? मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये सेट स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर, दो तरह के होते हैं। ठीक है। दो तरह के होते हैं और इनकी मदद से हम लोग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके। यस। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर क्यों चाहिए? क्योंकि 90 डिग्री मार्क करने के लिए हमें जो है सेट स्क्वायर की आवश्यकता है। ओके। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लैंक पेज ले रही हूँ, एक मिनट। तो इस ब्लैंक पेज के ऊपर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ट्रायंगल जो है यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है अपना बेस जो है 6 सेंटीमीटर रखूंगी। ए भी जो है मैंने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो है 7 सेंटीमीटर, और ये दूसरा साइड होगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। सी, ये मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया और ये ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो ट्रायंगल मैंने बना ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रूलर को, सबसे पहले जो ये रूलर्स है, इसको बेस से अटैच करना है। इस प्रकार से बेस से अटैच करना है।
और बेस से अटैच करने के बाद जो मेरा सेट स्क्वायर होता है ना, उसको इस तरफ रखना है। उसको इस तरफ रख के ऐसे मुझे इसको मूव करना है। ओके, और जहां पे मेरा वर्टेक्स आ जाए उस पॉइंट पे जो है मुझे क्या मार्क करना है, एक एग्जैक्ट 90 डिग्री मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है सेट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का जो है उपयोग करूंगी। बट आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेट स्क्वायर का ही उपयोग करना है। ठीक है। तो इसको मैं इस तरफ रखूंगी। समझिएगा कि ये सेट स्क्वायर है। रखने के बाद जो है इसको मैं इस तरह से मूव कर रही हूँ। ठीक है, जहां तक मेरा वर्टेक्स ना आ जाए वहां तक मुझे इसको मूव करना है। और यहाँ पे मेरा वर्टेक्स आ गया, देखिए। दिख रहा है आपको? वर्टेक्स पे मेरा 90 डिग्री पॉइंट जो है आ गया। यस, ऊपर की तरफ और साथ ही नीचे की तरफ मैंने दोनों तरफ जो है मार्किंग कर ली है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 90 डिग्री जो है मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। तो ये रहा मेरा अल्टीट्यूड। ठीक है, ये रहा मेरा अल्टीट्यूड। समझ में आया आपको? जैसे मैंने मूवमेंट किया है ना, वैसे आपको सेट स्क्वायर को मूवमेंट करके जहां पे ये एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये वर्टेक्स पॉइंट उस सेट स्क्वायर पे आएगा ना 90 डिग्री, वहीं पे थम जाना है और स्ट्रेट एक लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से हम लोग जो है अल्टीट्यूड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। समझ में आया आपको? यस। तो अभी हमने जो है अल्टीट्यूड्स का जो टॉपिक है वो भी हमने खत्म कर लिया है डिस्कस करके। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज का जो एमसीक्यू है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस के चैप्टर के ऊपर है। सो इन अ ट्रायंगल द थ्री कॉर्नर पॉइंट्स आर कॉल्ड एज। एक ट्रायंगल में जो तीन कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वर्टाइसेस, ऑप्शन बी एंगल्स, ऑप्शन सी साइड्स। उनको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज वर्टाइसेस, है ना? वर्टाइसेस, यस, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, the three line segments that join the pairs of vertices in a triangle are called as option A angles, option B sides, या option C corners. Three line segments that join the pairs of vertices in a triangle, pairs of vertices, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एंगल्स, ऑप्शन बी साइड्स, या ऑप्शन सी कॉर्नर्स। उनको हम लोग यस साइड्स बोलते हैं, है ना? यस, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, आपको ऐसी ही जो है आंसर्स देने हैं। द डैश ट्रायंगल इज द मोस्ट सिमेट्रिक ट्रायंगल। द डैश triangle is the most symmetric triangle. Option A isosceles, option B acute, option B equilateral. Dash triangle is the most symmetric triangle. Symmetric मतलब जो कि एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट से बना हुआ होता है, एकदम परछाई की तरह बना हुआ रहता है। सो ऑब्वियसली इट इज यस, वेरी गुड, इक्विलैटरल में, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन दैट। सो वो सभी तीनों साइड्स एक दूसरे के मिरर या फिर परछाई की तरह होते हैं, है। फोर्थ क्वेश्चन, a triangle having all three sides equal is called as hash triangle.
एक ट्रायंगल में जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इक्विलैटरल, ऑप्शन बी आइसोसेलेस, ऑप्शन सी स्केलिन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज, यस, उनको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, है। यस। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। एक मिनट। A triangle having only two equal sides is called as dash triangle. A triangle having only two equal sides. एक ट्रायंगल में अगर सिर्फ दो ही इक्वल साइड्स हुए तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए acute, ऑप्शन बी स्केलिन, ऑप्शन सी आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल कहा जाता है उसको? बताइए मुझे, सिर्फ दो ही इक्वल साइड्स रहते हैं उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। यस, वेरी गुड। Sixth question. A triangle having all three different sides is called as dash triangle. एक ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स अलग अलग हो, उनके मेजरमेंट्स अलग अलग हो, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ऑब्ट्यूज, ऑप्शन बी स्केलिन, या ऑप्शन सी एक्यूट। बताइए मुझे उसको क्या बोला जाता है? सो इट इज कॉल्ड एज, यस, स्केलिन ट्रायंगल, है ना, स्केलिन ट्रायंगल कहा जाता है उसको। यस। सेवेंथ क्वेश्चन। A triangle is divided based on dash. ट्राइंगल्स को हम लोग किस ऊपर डिवाइड करते हैं? ऑप्शन ए साइड्स एंड एंगल्स, ऑप्शन बी सिर्फ साइड्स के ऊपर, या ऑप्शन सी सिर्फ एंगल्स के ऊपर। ट्राइंगल को किस बेसिस के ऊपर डिवाइड कहा किया जाता है? साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे, या फिर सिर्फ साइड्स के बेसिस पे, या फिर सिर्फ एंगल्स के बेसिस पे? इट इज, यस, दोनों साइड्स और एंगल्स के बेसिस के ऊपर ट्रायंगल को डिवाइड किया जाता है। साइड्स के ऊपर अगर डिवाइड करेंगे तो कितने ट्रायंगल्स है? टोटली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। सिमिलरली एंगल्स के ऊपर करेंगे तो बहुत सारे, मोर देन थ्री है ना। यस। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन। व्हेन ईच लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल, जो हर एक ट्रायंगल का एक साइड होता है ना, जो उनका मेजरमेंट होता है, वो अगर छोटा हुआ तो दूसरे दो के सम से, देन अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन ईच लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू, अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डैश। ऑप्शन ए ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? Each length is smaller than the sum of other two sides. It is, yes, triangle inequality property, है ना। तभी जब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तभी हम लोग ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस इज इन केस ऑफ साइड्स, है ना। साइड्स, एंगल्स के लिए हम फिर दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, या फिर दूसरा जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। बट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस इज रिलेटेड टू साइड्स। नेक्स्ट, ninth one. When a triangle can be constructed. When a triangle can be constructed. बताइए मुझे कब कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट, ऑप्शन बी सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट इंटरनली, ऑप्शन सी सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कब हम लोग ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं? ऑप्शन ए जब सर्कल जो है एक पॉइंट पे एक दूसरे से सिर्फ टच हो रहे, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, टच हो रहा है। ऑप्शन बी दोनों सर्कल्स जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, मतलब दूर दूर है पूरा। ऑप्शन सी सर्कल जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कब हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? इट इज, यस, ऑप्शन सी व्हेन सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। जब सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तभी हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं? इसके ऊपर जो है मैंने आपको सिमुलेशन भी दिखाया था, करेक्ट। यस। नेक्स्ट, टेंथ क्वेश्चन।
In case of angles used for constructing triangles, when do triangles do not exist? अगर हम लोग ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंगल्स के उपयोग करें, साइड्स नहीं दिए गए हैं, एंगल्स दिए गए हैं, तो कब ट्रायंगल्स जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते या फिर एग्जिस्ट नहीं होते हैं? नहीं होते हैं वो पूछ रही हूँ, कब होते हैं नहीं, कब नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, इफ टू एंगल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 degrees. I'm sorry. Option B, if the sum of two angles is greater than or equal to 180 degrees. If two angles, okay, if two angles, दोनों angles अगर 90 डिग्री से ज्यादा है या फिर 90 डिग्री के बराबर है तब, या फिर दोनों angles को मिलाकर उनका सम जो है वो 180 डिग्री से बराबर है या फिर ज्यादा है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यस, इट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, है ना। अगर एंगल्स का मेजरमेंट हम वो लोग सिंगल एक एक एंगल ले, तो अगर दोनों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्रीज हो या फिर 90 डिग्री से ज्यादा हो तब भी नहीं होता है। अगर दोनों एंगल्स का अगर हम लोग सम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एंगल 110 डिग्री है और दूसरा एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे एक एंगल तो 90 डिग्री से कम हुआ है, बट अगर उनका सम जब मिला देते हैं तो एग्जैक्टली 180 डिग्री आया है, 110 प्लस 70 डिग्री, है ना। या फिर 180 डिग्री से ज्यादा आए तो भी हम लोग ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। यस, तो अभी हमारा एमसीक्यू सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब हम लोग जो है आज का पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने शेयर करना है आपके साथ उसके ओर बढ़ेंगे, ठीक है। A type of general knowledge thing that we are going to share with you. तो सभी को जो है हमेशा जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, है ना, वो बहुत आपकी हेल्प आती है। सो कैन यू सी द पैराग्राफ? सबको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है? तो पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ूंगी। इंडिया इज अ बिग कंट्री इन एशिया विथ मेनी पीपल, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। भारत देश सबसे बड़ा देश है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है? एशिया के कॉन्टिनेंट में। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें हमारा भारत देश बसा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर्स है, संप्रदाय बहुत सारे हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो हमारा भारत देश का कैपिटल सिटी कौन सा है? हर एक देश का अपना जो है कैपिटल सिटी होता है, एक मुख्य जो हम लोग शहर बोल सकते हैं। वहां पे हमारे जो सरकार के जो काम है ऑलमोस्ट वहीं से होते हैं, है ना, वो है न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है ना। एंड पीपल स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत सारे भाषाएं भी बोलते हैं भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? वो है हिंदी और इंग्लिश, है ना। हर एक स्टेट का हर एक अपना लैंग्वेज है हमारे भारत में, है कि नहीं। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसी फूड। यहाँ पे बहुत ही तीखा खाना बनता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी है, जैसे कि ताजमहल। किसी ने देखा है ताजमहल? कहाँ पे है ताजमहल? वो है आगरा में, है ना। मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक राइस, स्पाइसेस एंड कॉटन कम फ्रॉम इंडिया। तो हमारे देश में चावल हो या फिर स्पाइसेस जैसे कि कार्डमम, इलायची, है ना, ब्लैक पेपर, तो ये सारे स्पाइसेस और कॉटन यहीं पे उगाए जाते हैं और यहाँ से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दो है, आई रेड द पैसेज, आई डिड नॉट रेड द पैसेज। तो हमने हमारा पैसेज पढ़ लिया है ना। यस, तो मैंने उसके मार्क कर दिया है यहाँ पे। अब बताइए, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? भारत देश का कैपिटल सिटी कौन सा है? मुंबई या न्यू दिल्ली? ऑब्वियसली इट इज न्यू दिल्ली। आई एम सॉरी, व्हाट इज इंडिया फेमस फॉर? हमारा भारत देश किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए, तीखा खाना और फेस्टिवल्स। ऑप्शन बी, स्नो एंड आइस। सो इट इज ऑप्शन ए, है ना।
स्नो और आइस भी है, कहाँ पे है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी गिरता है स्नो। ठंडियों में अभी तो टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा ना, बहुत ठंडी रही होगी वहां पे, है ना। कश्मीर में भी आइस पड़ता है, मतलब जो बर्फ है वो भी गिरता है। यस, उसके लिए भी है, बट उससे ज्यादा जो है तीखा खाना और फेस्टिवल्स के लिए भी जाना जाता है। देन विच फेमस बिल्डिंग इज इन इंडिया? भारत देश में कौन सा मशहूर बिल्डिंग है? ऑप्शन ए आईफिल टावर या ऑप्शन बी ताजमहल। ऑब्वियसली इट इज ताजमहल, आगरा में बसा हुआ है। आईफिल टावर कहाँ पे है? वो है पेरिस में, है ना। यस। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। हमने अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस चैप्टर जो है खत्म कर दिया है। इसके ऊपर कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो पूछिएगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।